He's gotten too old. I think he should be fired. He's gotten. Isn't it you talk to fire him? Fire him in a day or two. You can't. Fire him like this. What happened? Why do you look sad? Tell me the page number, old man, quickly. Son, you should ask before coming to class. Do your work. The Old man can't even write. Wait, names go. Oh, you're crazy. I'm having fun. Oh, this is too much. How can you talk to him like that? The principal is going to fire him because of you. Let him go. He's old because you're old. Won't your parents ever grow old? Will you talk to them like that too? It's pointless. I'm leaving. Sir, how can you fire him? Son, he's gotten old. He still teaches well. If you fire him just because he can't understand the class, then it's not the teacher's fault, but ours. If they're expelled, we'll leave too. Leave too. No, son, we won't expel them. बच्चों, पिछले कुछ दिनों से हमारे स्कूल में बहुत सारे हादसे हो रहे हैं। कभी अचानक से तुम सब पर फैन गिर जाता है। उस दिन भी वाटर कूलर के अंदर मरी हुई छिपकली मिली थी। धीरे धीरे सारे बच्चे हमारा स्कूल छोड़कर जा रहे हैं। इसीलिए हमने एक डिटेक्टिव को बुलाया है ताकि ये पता लगा सके कि ये सब कौन कर रहा है। मैं पता लगाना शुरू करता हूँ। आँखों से भले पता न चले कौन है, लेकिन ये मशीन पता लगा ही लेगी। अरे ये मशीन अचानक खराब कैसे हुई? बच्चों, कोई तो है यहाँ जो हमारे आसपास रहकर ही हमारी सारी बातें सुन रहा है। आखिर कौन हो सकता है वो? और हाँ, ना ही वो कोई इंसान है, ना भूत, ना कोई आत्मा। क्या? तो फिर वो है क्या? वही पता लगाने आया हूँ। हाँ, डिटेक्टिव, तुझे अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से चले जाओ। पर बोर्ड पे तो कुछ भी नहीं लिखा है। विजय, मुझे कुछ डरावनी सी आवाज सुनाई दे रही है। हाँ बच्चों, पता नहीं कौन हमारा गला दबा रहा है। मैं समझ गया ये सब कौन कर रहा है। कौन? बच्चों, डिटेक्टर। मैं वापस आ गया हूँ सिमरन। इस बार तो फाइनल एग्जाम में 9 चेक कम आएगा और 9 नकली नोट। कुछ बड़ा सोचना होगा। मिल गया आइडिया। ये सारे नकली नोट रख के पास होती थी, अब असली नोट रख के टॉप करेंगे। सर कॉपी। ए तुम कौन हो? कॉपी दो ना यार, लेट हो रहा है एग्जाम के लिए। ए शकल दिखाओ अपनी। अब आप इतना बोल रहे थे लोरी को। तो तुम कपड़ा डाल के क्यों आई हो? सर वो आप कॉपी नहीं देते इसलिए मैंने कपड़ा डाला। इस बार टॉप हम करने वाले। हाँ? हम तुम दोनों में से कौन टॉप करेगा? मैं करूँगा। साले मैं पैसे दे रही हूँ, मैं करूँगा। पेपर हो गया, निकलो। अरे यार तुम रिजल्ट कराए, मेरे पीछे मत आया करो यार। हाँ, पकड़ गए। सर देखो मैं क्या लाई हूँ। मेरे को देखना ही नहीं है। ये है गाड़ी की चाबी। तो मेरे पे चढ़ा दो मेरे पे। मेरी स्कूटी बाहर पड़ी, मैं आपको दे रही हूँ। सच में? सविता मैम के साथ घूमने की सोचे कितना मजा आएगा। सविता मैडम, ये अब तो मैं टॉप करूंगी ना। हाँ बस एक सेकंड, मेरे को तुम पे भरोसा नहीं है। मैं चेक करके आता हूँ, 2 मिनट रुको। इस बार भी चूना ना लगा दिया हो। अरे नहीं लगाया। टॉप करूंगा टॉप। तो बच्चों, इस बार भी टॉप किया सिमरन ने। सविता मैडम को लेके घूमो इसके पास। मेरे सपनों की सविता मैडम कब आएगी? अबे गाड़ी तो चोरी की है। जेल चल जाएगी। चोरी की गाड़ी चूना लगा दिया सिमरन ने। वो देख अंधी आ गई। अंधी लगता है अंधी का बर्थडे आज। चलो अंधी के मजे लेते। अरे सिमरन, अपने स्कूल में आग लग गई। आग कहाँ पे? सिमरन, क्या शोर मचा रखा है? बैठो अपनी जगह पे। अरे लंच हो गया? सिमरन को लंच दे देता हूँ। आज तुम्हारा बर्थडे है, ये लो हम तुम्हारे लिए केक लाए हैं। ये लो, इससे केक काटो। अरे नहीं उधर। अरे थोड़ा इधर। अरे सिमरन उधर है केक। वैसे तुम्हारे बर्थडे पे तुम्हारे पापा क्या सरप्राइज देंगे? मेरे पापा? वो तो मुझे बहुत अच्छा सरप्राइज देते हैं। क्या फायदा, ये अंधी तो देख ही नहीं पाएगी। ऐसी जिंदगी से तो मेरा मर ही जाना अच्छा है। बेटा, मैं ना तुम्हें तुम्हारे बर्थडे का सरप्राइज देने जा रहा हूँ। पर पापा क्या फायदा, मैं वो सरप्राइज देख तो पाऊंगी ही नहीं। तुम चलो तो। हाँ, ये मैं कहूँ। डॉक्टर, मैं देख कैसे पा रही हूँ। बेटा, तुम्हें तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट कैसा लगा? पापा पकड़ इसको। बैठ साले बैठ। ये तो प्रिंस को किडनैप कर रहे हैं। अबे रुको, अबे सालो रुको। बच गए। चलो सबको बताते हैं। हाँ चलो। सर, प्रिंस का किडनैप हो गया है। क्या? और हमने देखा 2 जने उसको उठा के ले गए। हमारे भाई को किडनैप किया, इसकी तो। तुम लोग कानून का हाथ में मत लो, मैं अभी कानून को बुलाता हूँ। हेलो पुलिस। हाँ बोलो, क्या हुआ? ये इन दोनों को पता है, इनसे पूछो। हाँ, हमको पता है। आओ तुम दोनों साइड में। किसका मर्डर हुआ है? मर्डर नहीं हुआ है। तो क्या चोरी हुआ है? अरे चोरी भी नहीं हुई है। तो हुआ क्या? अरे बोलने दोगे? हाँ बोलो। किडनैप हुआ है। क्यों? अरे पुलिस क्यों आई है? अरे प्रिंस किडनैप हो गया। मैं तो यही हूँ। फिर जो तुम्हें 2 जने उठा के ले गए थे वो? अरे वो तो मेरे दोस्त थे। क्या? मैं इकमीन सर। तुम कौन हो? मैं न्यू स्टूडेंट हूँ, आ जाओ। हाँ, मुझे मत मारो। अरे बस बैग गिरा था। बेटा, ये प्रिंसिपल की बेटी है। दरअसल कुछ लोग इसे किडनैप करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ये बहुत डरी रहती है। हाँ, ये मत खाना। हाँ,
तुमने खाना क्यों फेंका? क्योंकि सर इसके लंच में कांच था। ये लो तुम मेरा लंच खा लो। थैंक यू। क्या करूं? क्या हुआ तुम्हें? वो मुझे वॉशरूम जाना है। मैं साथ चलता हूँ, डरो मत। ठीक है। आप अंदर नहीं जा सकते। हमने तुम्हारे पापा को मार दिया है, अब तुम्हें किडनैप करने स्कूल में आ रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता सर, मुझे मेरे पापा के पास जाना है। आप मुझे विजय के साथ भेज दो। ठीक है प्रिंसिपल सर, कुछ भी हो जाए मेरी बेटी को स्कूल के बाहर मत जाने देना। किसी को पता नहीं चला कि मैं ही किडनैपर हूँ। हॉस्टल भेज देते हैं इसे, वैसे भी बोझ बन गई है हमारे ऊपर। फेलियर हो तुम, फेलियर। मुझे मर ही जाना चाहिए। सुनो, मेरे पीछे ना कुछ गुंडे पड़े, अगर वो आए तो तुम इन्हें कहीं और भेज देना प्लीज। मैं इधर छुपा हूँ। सुनो, तुमने एक लड़के को नीले कुर्ते में कहीं जाते हुए देखा है क्या? वो उधर क्या है उधर? आज अगर तुम नहीं होती तो शायद मैं जिंदा नहीं होता। थैंक यू। और हाँ, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। हमें भगवान पे भरोसा रखकर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और कभी कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। वो सही बोल रहा था, मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर उसने मुझसे हेल्प नहीं मांगी होती तो शायद आज मैं गलत स्टेप ले लेती। मुझे उसे थैंक्स बोलना चाहिए। कहाँ गया वो रहा। अरे आया तो यहीं पे था, कहाँ गया वो? पता नहीं कहाँ चले गया। 1 मिनट, उसे कैसे पता था कि मैं गलत स्टेप लेने वाली हूँ? और वो कहते हैं ना, पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएगा। इसका मतलब सच में आप कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते हैं। ये है विजय, ये प्रिंसिपल का बेटा है, और ये है सिमरन, इस क्लास की न्यू स्टूडेंट, और पूरा स्कूल विजय से डरता है। तुम उसे मार क्यों रहे हो? लगता है तुम क्लास में नहीं हो, ये प्रिंसिपल का बेटा है। अब मजा आएगा। हाँ, ये किसने लिखा बोर्ड पे? सर, ये विजय ने किया। विजय ने? बच्चे भी कैसी शरारतें करते हैं, और तुम्हें बहुत चुगली आ रही है। और अगले ही दिन सिमरन के आते विजय उसे भी तंग करना शुरू कर देता है। सर, वो विजय ने मेरे ऊपर कचरा डाल दिया। सिमरन इतनी सी बात पे कोई शिकायत करता है क्या? जाओ, निकल जाओ क्लास के बाहर। और इस बात पर सिमरन वहाँ से रोककर चले जाती है। वैसे सिमरन, मुझे तुमसे सॉरी कहना है। ये लो सॉरी। इस थप्पड़ का बदला तो मैं लेकर रहूंगा। ये है सिमरन, जिसका हाल ही में न्यू एडमिशन हुआ है, और ये बहुत ही ज्यादा सिंपल और सीधी लड़की है। ये है विजय, ये प्रिंसिपल का बेटा है। ये इतनी दादागिरी करता है कि इसके डर से सारे बच्चे स्कूल छोड़कर भाग जाते हैं। वहीं सिमरन पढ़ने में तो एकदम टॉपर है, पर गेम्स एंड स्पोर्ट्स में बिल्कुल 0। दूसरी तरफ विजय का पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन स्पोर्ट्स में तो वो चैंपियन है। सिमरन बहुत ही डरपोक लड़की है, जो छोटी छोटी सी बातों पर रोने लग जाती है। वहीं विजय सबको रुलाता है, यहाँ तक कि उसे सर से भी डर नहीं लगता है। लगता है ये न्यू स्टूडेंट है। आज इसके स्कूल के पहले दिन को ही आखिरी दिन बना देते हैं। हाँ, तुम्हारा चश्मा नंबर का है क्या? इसमें तो बहुत क्लियर दिख रहा है। फिर तो तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। ये मैंने डर के मारे क्या बोल दिया? सीधा प्रिंसिपल के बेटे से पंगा ले रही हो। मेरा चश्मा। तुमने जो मेरी इंसल्ट करी है ना, अब मैं तुम्हें रोज टॉर्चर करूंगा, और तुम चाहकर भी ये स्कूल नहीं छोड़ पाओगी। सर, मुझे इस स्कूल में नहीं पढ़ना है। क्या करना है विजय इसका? ये कहीं नहीं जाएगी। पार्ट 2 के लिए कमेंट करें। बच्चों, राखी पर तुम सबके भाई बहन आ रहे हैं ना? हाँ सर, मेरे भैया तो लंदन से आ रहे हैं। सर, मेरी दीदी भी डॉक्टर है, वो भी आ रही है। सर, मेरे भैया पूरे 5 साल बाद आ रहे हैं, और जब वो आएंगे ना तो आप सब उन्हें देखते ही रह जाओगे। क्यों, वो हीरो है क्या? वो तो पूरे देश के हीरो हैं। आर्मी ऑफिसर है मेरे भैया। मतलब हमारे स्कूल में आर्मी ऑफिसर आएंगे। भाई, अब 2 दिन से मेरे कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? आप राखी पर आओगे ना? बहन, हम राखी नहीं मना पाएंगे। पर मैंने मेरे सारे दोस्तों को कह दिया है। कह रहा हूँ ना। अगर इस बार आप राखी पे नहीं आओगे ना तो मैं आपको कभी राखी नहीं बांधूंगी। सर, ये मेरे भैया। वैसे सिमरन, तुम्हारे भैया कब आएंगे? सर, बस आते ही होंगे। भैया तो फोन भी नहीं उठा रहे, पता नहीं आएंगे कि नहीं। सिमरन, तुम्हारे भैया? हाँ, जय हिंद। हाँ, जय हिंद। भैया, ये कैसे हुआ? बहन, वो जंग के दौरान मेरे दोनों हाथ चले गए। अगर आप इस बार नहीं आए ना तो कभी राखी नहीं बांधूंगी। चल, सर को डराते। अपनी जगह पर जाओ। सर ने तो कुछ बोला ही नहीं। लंच हो गया? सर, चलो लंच करते हैं। मेरा मन नहीं है। अरे चल तू तो। सर, अब सुबह से बहुत उदास दिख रहे हो, क्या हुआ है आपको? बेटा, बचपन में मेरे बेटे ने कहा था, पापा मैं बड़ा होके बहुत बड़ा वकील बनूंगा और बहुत बड़ा घर बनाऊंगा, उसमें अपन साथ में रहेंगे। पर आज जब वो वकील बना। निकलो यहाँ से, मुझे नहीं पता, निकलो यहाँ से। क्या? सिमरन, कोने पे? तुमने अपने पापा को घर से बाहर निकाल दिया? हाँ तो? जब तुम बचपन में गिरे, तुम्हारे पापा ने तुम्हें उठाया था, तुम्हें पढ़ा लिखा कर बड़ा वकील बनाया। कल को जब तुम्हारा बेटा तुम्हें घर से बाहर निकालेगा ना, तब तुम्हें उनका दर्द पता चलेगा। पापा मुझे माफ कर दो। विजय, मैं तुम्हें इस स्कूल से निकाल रहा हूँ। ना इसे पढ़ना आता है, ना इसे बोर्ड का कुछ दिखाई देता है। सब सब्जेक्ट में फेल होता है, 0 1 नंबर का 0। निकल जाओ यहाँ से। सर, बस कल पेंटिंग कंपटीशन में इसको पार्टिसिपेट करने दीजिए। ठीक है।
चलो बच्चों, सब ड्राइंग बनाना स्टार्ट करो। यस सर। अरे तुम शीट और कलर्स नहीं लाए? ये लो मेरे कलर्स और शीट। ये क्या बना रहा है? बच्चों, सब अपनी अपनी ड्राइंग दिखाओ प्रिंसिपल सर को। सर ये देखो। विजय, सिमरन, इसकी ड्राइंग लेके आओ इधर। हाँ? चोर कहीं के मेरे ऑफिस से पैसे चुराए तुमने? नहीं सर, मैंने नहीं चुराए, बैग में ही पैसे होंगे। देखा, ये रहे पैसे, निकल जाओ मेरे स्कूल से। हमारे सर चोरी नहीं कर सकते। उन्होंने चोरी की भी नहीं है, तुम्हें याद है उस दिन? विजय, क्लास में फोन चलाते हो? सर ने मुझे मारा था ना, इसलिए मैंने प्रिंसिपल सर के पैसे सर के बैग में रख दिए और उनका नाम फंसा दिया। विजय, तुम्हें उन पे गलत इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था। ठीक है ना, एक सर जाएंगे तो दूसरे आ जाएंगे। इतना शोर क्या लगा रखा है क्लास में? अपनी अपनी बुक्स निकालो। सर दुख रहा है यार। विजय, क्लास में सो रहे हो? हाँ, अरे नहीं सर, मैं सो नहीं रहा था। स्टूपिड। बेटा विजय, पढ़ाई पे ध्यान दो। सबने अपनी फीस भर दी? सर मैं फीस नहीं लाई। क्या फ्री में पढ़ने आते हो स्कूल? गरीब कहीं के। सर वो मैं फीस नहीं लाई। कोई बात नहीं बेटा। हाँ, मेरे पैसे कहाँ गए? सर वो, अरे मेरे गिर गए थे। हाँ? अरे सर, ये पैसे आपके हैं क्या? नहीं बेटा, ये मेरे पैसे नहीं है। पुराने सर कितने ईमानदार थे ना। ये अपने सर गंदे क्यों हो गए? तुमने सर के हमशक्ल को देखा है क्या? नहीं तो। ये देखो। पर अपने सर के तो कितने अच्छे बाल हुआ करते थे ना। पता नहीं कहाँ से टकला होने का शौक चढ़ गया। रात हो गई, अभी तक छुट्टी क्यों नहीं हुई है? पर अभी रात कहाँ हुई है? तो ये चांद क्यों निकला है? बहुत हो गया बच्चों। तुम्हें पता है, सर के बेटे के कैंसर की वजह से सारे बाल झड़ गए थे, इसलिए सर ने भी अपने सारे बाल कटवा लिए। चुप हो जाओ प्लीज। आपके होते हुए बच्चे कितना शोर मचा रहे हैं। अगर आपसे बच्चे नहीं संभल रहे तो चले जाइए आप यहाँ से। चौथा सर भी गया। अब कौन से सर आएंगे? तो बच्चों, इस क्लास को अब से मैं पढ़ाऊंगा। ये सर पढ़ाएंगे। ये सर को भी परेशान करते। ये लो। छोड़ो ये सब, बुक्स निकालो। सर थोड़ा साइड हो जाओ ना। सर थोड़ा और साइड हो जाओ ना। सर थोड़ा और बाहर निकल के क्लास से ही बाहर चले जाओ। अरे यार, सर तो अपने से परेशानी नहीं हो अब रही। मैं कुछ करता हूँ, देखना। सर अरे ये तो प्रिंसिपल सर का था। ये टूटने की आवाज कहाँ से आई? ये मेरा कीमती ग्लोब किसने तोड़ा? सर, ये मुझसे टूट गया था। क्या? इसका भुगतान भी आपको ही करना पड़ेगा। आप मेरी सैलरी में से काट लेना। अरे सर। नहीं सर, ये मुझसे टूटा था। सॉरी सर, अब हम आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। सॉरी सर। बच्चों, तुम लोग मुझे बहुत तंग करते हो, अब मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा। हाँ, जाओ जाओ। कितना शोर मचा रहे हो? बुक्स निकालो। सर, दिखता नहीं, मैं तुम्हें कॉल पे बात कर रहा हूँ। हाँ सर, मेरा होमवर्क चेक कर लो। ये होमवर्क तो गलत है, हाथ आगे करो। हाँ? स्टूपिड। सिमरन, ये सम सॉल्व करके बताओ। सर मुझे ये नहीं आता। कोई बात नहीं बेटा, इसका आंसर। सर थोड़ा साइड हो जाओ ना। अरे मैं साइड हो जाता हूँ, आके तू पढ़ा ले। स्टूपिड। हाँ? लंच हो गया? हाँ चल। तुम अभी तक लंच करने क्यों नहीं गई हो? सर वो आज मैं लंच नहीं लाई। तो रोज के हम स्कूल वाले खिलाएंगे क्या? हाँ? अरे सिमरन, तुम लंच करने नहीं गई? सर वो मैं लंच नहीं लाई। कोई बात नहीं बेटा, हम मेरा लंच शेयर करके खा लेंगे। मेरी 40 साल की मैंने चपल ऐसा क्या किया आपने 40 साल में? बताता हूँ। ये है रोबो गर्ल। आई एम रोबो, स्पीड 1 टेराहर्ट्ज, मेमोरी 175। चार्ली सर, मैं इस रोबोट को आपके स्कूल में टेस्ट करना चाहता हूँ, लेकिन किसी को पता ना चले कि ये रोबोट हाँ, है। मैं ध्यान रखूंगा। चलो रोबो गर्ल। तो ये हमारी क्लास की न्यू स्टूडेंट है। कितनी प्यारी है ये। इसका नाम है सिम। बेटा अपनी प्लेस पे जाके बैठो। हेलो सिम। हेलो। अबे छोड़ के साथ मोड़ दिया मैंने। चलो रे, बुक निकालो। पूरा पढ़ लिया। इतनी जल्दी कैसे पढ़ लिया? बुक भी नहीं खोली अभी तो। चलो बताओ, सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा नारा दिया था? चैप्टर नंबर 4, पेज नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 3। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से भी जाना जाता था और उन्होंने नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सब सही बताया। वाह यार। ये लो पानी पी लो। मैं पानी नहीं पीती। अबे मेरे को दे, मैं तो पीऊं। उसमें पानी क्यों डोला? अरे क्या हुआ तुम्हें? इसमें से करंट क्यों आया? कमेंट करें।